बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले पेट्रोलियम मसनूआत के बाद हुकूमत ने कीमतें फिर बढ़ा दी हैं। हाई स्पीड डीजल की कीमत में इजाफा जबकि पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी की गई। शहरियों ने कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा किया है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 37 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 386 रुपए 83 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा करते हुए कहा है कि महंगाई की वजह से गुजारा करना मुश्किल हो गया है। तो ज्यादा सर जी, क्या करें, परेशान है, अभी खर्चात नहीं पूरे होते हैं, पेट्रोल महंगा है, क्या करें। आम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ये 1 रुपया सस्ता करके एहसान थोड़ी करा हम पर। आवाम के लिए क्या इन्होंने सहूलत दी है। 1000 रुपये हमारी दिहाड़ी है, हम 350 रुपये का पेट्रोल डलवाएंगे, बाकी पीछे बच क्या रहा है। अच्छा, यहाँ 350 रुपये का पेट्रोल तो है ही। यहाँ 350 का पेट्रोल होता है तो आटे पे भी, चीनी पे भी, तो घी पे भी, दुनिया की हर शे पे जो है ना पैसा बढ़ता है। जिस दिन यहाँ पैसा कम होता है ना इधर से कोई रिस्पॉन्स आता है, ना पीछे सब्जी दालों में कोई रिस्पॉन्स आता है, वो वहीं के वहीं खड़े हैं। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की जाए। कैमरामैन मन्नान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का सिलसिला जारी। पेट्रोल 1 रुपये सस्ता और डीजल महंगा होने पर शहरी फट पड़े। कहते हैं कि पेट्रोल पर 1 या 2 रुपए की कमी से कोई हकीकी रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत अवाम को मुस्तकिल और मौसर रिलीफ फराहम करे। शहरियों का मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। यानी ये कि अभी 340 रुपये तकरीबन अप्रोक्सीमेट 340 रुपये, ठीक है ना। तो उसके अंदर ये है कि हम सवारी उठाते हैं, अब सवारी तो वही देगी ना, क्यों, वो भी गरीब है, महीने का एंड चल रहा है, वो भी एंड ही है बिल्कुल ना, वो भी बेचारे इतने देंगे, लेकिन पेट्रोल तो आप कम करो। ये तो मजाक है, 1 रुपया बढ़ते 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये। राइडर जो राइड बुक करवाते हैं वही पुराने वाले किराए, पुराने पेट्रोल के ऊपर वही किराया देते हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं पेट्रोल की कीमत में मुसलसल उतार चढ़ाव ने रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कहते हैं पेट्रोल महंगा ज़्यादा होता है और कमी सिर्फ 1 या 2 रुपए की होती है। पेट्रोल महंगा होने से यौमिया आमदनी मुतासर हो रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों की तालीम और दीगर ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है। मजीद दुआ शकील पराचा की रिपोर्ट में। डीजल महंगा, पहिया सुस्त, महंगाई का सफर तेज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार रद्दोबदल ने रिक्शा ड्राइवरों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि अशिया खुर्दोनोश, बिजली, गैस और दीगर जरूरियात जिंदगी पहले ही महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी से कोई फायदा नहीं पहुँचता। आमदनी वही है लेकिन अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं। रात को किराया इतना दिया था, सुबह किराया इतना दिया, किराए के मार्जिन के अंदर वो जो ना वो दाम ऊपर चले जाते हैं। सवारी तो हमसे ज़्यादा होशियार है, वो बोलती है पेट्रोल सस्ता हुआ है, अभी किराया कम करो। हमें कम करना पड़ता है, हमारी तो मजदूरी पूरी नहीं हो रही, इससे हमारा गुजारा मुश्किल है। LPG भी महंगी है, पेट्रोल महंगा कर देते हैं, 1 रुपया कम करते हैं तो 10 रुपये बढ़ा देते हैं, कोई फायदा नहीं है हमारा। रिक्शा ड्राइवरों के मुताबिक बढ़ते हुए अखराजात की वजह से बच्चों की तालीम, घर का किराया, राशन और दीगर जरूरियात पूरी करना रोज बरोज मुश्किल होता जा रहा है। कैमरामैन अमजद अली के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। डीजल की कीमत में हालिया इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हुकूमत से फैसले पर फौरी नज़रसानी का मुतालबा किया। ट्रांसपोर्टर्स रहनुमाओं का कहना है कि ईंधन महंगा होने से न सिर्फ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बल्कि महंगाई की नई लहर भी जन्म लेगी। जबकि मुतालबात ना माने गए तो मुल्क गिर एहतजाज और पहिया जाम हड़ताल समेत सख्त फैसले किए जा सकते हैं। अक्सर शेख की रिपोर्ट देखिए। डीजल की बढ़ती कीमत, रोजगार पर नई ज़रब। हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में 3 रुपए 37 पैसे इजाफे के बाद गुड्स ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। ट्रक ड्राइवरों के मुताबिक ईंधन महंगा होने से फी ट्रिप अखराजात में नुमाया इजाफा हो गया। किरायों में इसी तनासुब से इजाफा मुमकिन नहीं। कारोबार पहले ही सुस्त रवि का शिकार है और रोजाना उजरत पर काम करने वाले ड्राइवरों के लिए घर का खर्च चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। ट्रक ड्राइवर्स कहते हैं रोजाना कमा कर अपने घर का निजाम चलाते हैं। डीजल की मुसलसल बढ़ती कीमत ने आमदन से ज्यादा अखराजात बढ़ा दिए हैं। पहले जैसा काम भी नहीं रहा। हुकूमत डीजल की कीमत में कमी करे ताकि ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवरों को रिलीफ मिल सके। डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, इन पे जो है ना हमारे कारोबार पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। ये आपके सामने गाड़ियों की लेने लगी हुई हैं
اور کاروبار بالکل ٹھپ ہو کے رہ گیا. ٹھیک ہے, اور یہ کس وجہ سے؟ یہ مہنگائی کی وجہ سے. اگر کسی کو کرائے کی بات کرو تو وہ کرایہ جو ہے نا وہ مہنگائی کے حساب سے دیتا ہی نہیں ہے. جی یہ ماشاءاللہ سے بڑی مشکل سے ہم لوگ ایڈجسٹ کر رہے ہیں اس کو. یہ جو روز بروز کا ہے تو اس سے بڑی پرابلم ہو رہی ہے. تو یہ اس کے کوئی پرسان حال نہیں ہے پوچھنے والا, تو اس کو تھوڑا ایک طریقہ کار سے کرنا چاہیے, کم از کم مہینے کے حساب سے ہو, پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ اگر ایندھن کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری رہا تو اس کے اثرات نہ صرف ان کے کاروبار بلکہ اشیاء ضروریہ کی ترسیل اور قیمتوں پر بھی پڑ سکتے ہیں. مہنگائی کی بات کریں گے. ایک بار پھر عوام پر چڑھ دوڑی ہے. ایک ہفتے کے دوران گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ. شہریوں کا گھریلو بجٹ متاثر ہونے لگا. دکانداروں کے مطابق عالمی سطح پر کشیدہ صورتحال کے باعث درآمدی لاگت میں اضافہ ہوا ہے. مہنگائی کے اثرات مقامی مارکیٹ میں بھی نظر آ رہے ہیں. مزید تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے. روٹی پہلے ہی مہنگی تھی, اب سالن پکانا بھی آزمائش بن گیا. ملک میں مہنگائی کا سلسلہ جاری. گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں نے بھی عوام کو پریشان کر دیا. صرف ایک ہفتے کے دوران کھلے کوکنگ آئل اور گھی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ. مارکیٹ میں کھلا کوکنگ آئل جو ایک ہفتہ قبل 470 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا تھا, اب 510 روپے فی لیٹر یا اس سے زائد قیمت پر دستیاب ہے. کھلے گھی کی قیمت 470 روپے فی کلو سے بڑھ کر 500 روپے فی کلو تک پہنچ گئی. دوسری جانب برانڈڈ کمپنیوں کے گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں. مختلف برانڈز کی مصنوعات اب 580 روپے سے بڑھ کر 620 روپے فی لیٹر یا کلو تک فروخت کی جا رہی ہیں, جس سے صارفین کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ گھی اور تیل روزمرہ استعمال کی اشیاء ہیں. ان کی قیمتوں میں اضافے سے گھر کا بجٹ چلانا بہت مشکل ہو گیا. حکومت مہنگائی پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات کرے. ریزن یہ ہے کہ بھائی پیٹرول کے پرائسز بڑھ گئے. اب بندہ پیٹرول مینیج کریں یا اپنے گھر کا راشن مینیج کریں. اب نارمل بندے کی سیلری 40,000 روپیز ہے, صحیح ہے, کسی کی 30 ہے, کسی کی 35 ہے, کسی کی 40,000 روپے. اب 40,000 میں بندہ پہلے 10,000 کا فیول ڈال دیتا ہے, اب وہ فیول جانے لگ گیا 20,000 روپے کا, 15,000 کا فیول جانے لگ گیا. گھر کا کرایہ اس کا 22,000 20,000 روپے. بچا کیا؟ راشن گھی تیل, اوپر سے گھی تیل اتنا مہنگا ہے. دکاندار عالمی منڈی میں بڑھتی قیمتوں کو اضافے کی وجہ قرار دے رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے بنیادی کی جس کی وجہ سے گھی اور تیل کی قیمتیں کافی بڑھ چکی ہے. برانڈیڈ آپ لے لیں تو اس کے اوپر 40 روپے کے جی کے اوپر بڑھ چکی ہے, اور اسی طرح اگر بی کوالٹی لوکل لے لے تو اس کے اوپر بھی 30 روپے بڑھ چکے ہیں پر کے جی کے اوپر. تو عوام کے لیے تو پہلے ہی مشکلات بہت ساری تھی. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت اشیاء ضروریہ کو سستا کرنے کے لیے اقدامات کرے تاکہ مہنگائی سے ریلیف مل سکے. کیمرامین واحد خان کے ساتھ وسیم افتخار, سٹی 21. کیا آپ اپنے بچے کی مؤثر طریقے سے بات چیت کرنے میں دشواری کے بارے میں فکر مند ہیں؟ مسکراہٹ سینٹر میں کٹے ہونٹ کٹے تالو کے شکار بچوں کے لیے مفت اسپیچ تھراپی جاری ہے. انتظامیہ کہتی ہے کہ ہر سال سینکڑوں بچوں کو مفت علاج و معالجہ اور سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. مزید جانیں گے ابراہیم رند سے, بتائیے گا. جی دیکھیں, بالکل اس وقت ہم موجود ہیں مسکراہٹ سینٹر گلشن اقبال میں, جو کہ ملک کا سب سے بڑا کٹے ہونٹ اور کٹے تالوں کے بچوں کا مفت علاج کرانے والا مرکز ہے. یہاں پر ہر طرح کی سہولیات مریض بچوں کو مفت فراہم کی جاتی ہے. جیسے کہ ہمارے کیمرہ مین دکھا سکتا ہے ہمارے الٹے ہاتھ کی طرف, کہ یہاں پہ چھوٹے ننے منے بچے اور بڑے بھی آتے ہیں جن کو اسپیچ تھراپی مختلف انداز میں کرائی جاتی ہے, جو کہ روٹین کی زندگی بہتر انداز میں گزار سکتے ہیں, بہتر انداز میں بات کر سکتے ہیں, اپنے والدین اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں تاکہ روٹین کی جو زندگی ہے وہ بہتر انداز میں گزر سکے. ماہر اسپیچ تھراپسٹ اساتذہ یہاں پہ موجود ہیں اور بچوں کو تمام تر وہ جو معلومات ہیں اور آگاہی ہیں اور ٹریننگ و تربیت دے رہے ہیں. تو اسی طرح ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ اسپیچ تھراپسٹ صوبیہ اشفاق صاحبہ. ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے, کتنا اہم ہے یہ تھراپی, اور اس حوالے سے کیا کہیں گے. میڈم پوری تفصیل بتائیے گا کہ کتنا اہم تھراپی ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے. السلام علیکم, میرا نام صوبیہ اشفاق ہے, میں اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ ہوں. میں مسکراہٹ سینٹر میں کٹے ہونٹ اور کٹے تالو کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں ان کو اسپیچ تھراپی کی سروس فراہم کرتی ہوں. کٹے ہونٹ اور کٹے تالو کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں ان کو اسپیچ کے کچھ مسائل کا سامنا ہوتا ہے. مسکراہٹ سینٹر وہ ایسا ادارہ ہے جہاں پہ کمپریہنسو لیفٹ کیئر جو ہے پرووائڈ کیا جاتا ہے بچوں کو, اور پروفیسر ڈاکٹر اشرف گناترا کا مشن ہے کہ ان بچوں کو ایک ہی چھت کے نیچے وہ تمام سروس فراہم کی جائیں جو کہ ان بچوں کے علاج کا حصہ ہے. یہاں پہ مختلف ماہرین کی ٹیم پہ مشتمل جو ہے مختلف ماہرین کی ٹیم جو ہے یہاں پہ بچوں کو علاج فراہم کرتی ہے, جس میں اسپیچ تھراپسٹ کا ایک اہم کردار ہے. اسپیچ تھراپسٹ جو ہے بچوں کی بول چال اور آواز کا جائزہ لیتے ہیں,
और इनको उसका इलाज फराहम करते हैं। जितनी जल्दी हो सके बच्चों की स्पीच थेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है, बच्चा जो गलत तरीके से बोलना सीखा होता है वो उसकी आदत पुख्ता होती जाती है। इन बच्चों को जो कॉमन मसाइल होते हैं वो नाक से आवाज़ का आना और हर्फ की अदायगी का ठीक ना होना, उसके लिए ज़रूरी है कि क्लेफ्ट की सर्जरी के बाद बाज़ दफ़ा इन बच्चों को इन मसाइल का सामना होता है, तो उसके लिए स्पीच थेरेपी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तफसीली बताया है कि कटे होंठ और कटे तालुओं के बाद जो सर्जरी होती है सिर्फ सर्जरी तक महदूद नहीं रहना चाहिए, उसके बाद जो इनकी स्पीच थेरेपी है वो सबसे अहम है। और इसी हवाले से यहाँ पे मुस्कुराहट सेंटर गुलशन इकबाल में तमाम तर जो स्पीच थेरेपी से मुतल्लिका चीज़ें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम की जा रही हैं, जबकि इसके अलावा भी कटे होंठ और कटे तालुओं के जो शिकार मरीज़ बच्चे उनको भी जो भी मिलती जुलती उनको सहूलियत देने की ज़रूरत होती है, वो तमाम तर सहूलियत यहाँ पर एक ही छत के नीचे मुफ्त फराहम की जा रही हैं, जो कि किसी नेमत से कम नहीं है। जी नाज़रीन, कागज़ पर लिखी तहरीरें वक्त के साथ पुरानी हो सकती हैं, मगर इल्म की रोशनी कभी मध्यम नहीं होती। शोर, स्क्रीनों और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी के इस दौर में भी कराची के नॉर्थ नाज़िमाबाद में कायम तैमूरिया पब्लिक लाइब्रेरी इल्म की वो रोशन पनागाह है जहाँ हर शेल्फ पर इल्म के मोती सजे हैं, जहां हर किताब एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। सिंध हुकूमत की जानिब से 2026 में मुकम्मल होने वाली तज़ीन व आराइश के बाद ये तारीखी लाइब्रेरी एक नई शान के साथ अहले इल्म का इस्तकबाल कर रही है। रिमशा इस्माइल की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। कहते हैं किताबें ऐसी दोस्त होती हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ती, और जो इनसे रिश्ता जोड़ ले वो कभी तन्हा नहीं रहता। ये है तैमूरिया पब्लिक लाइब्रेरी, कराची की एक तारीखी इल्मी दरसगाह, जहाँ इल्म के चिराग आज भी पूरी आबोताब के साथ रोशन है। सिंध हुकूमत की तज़ीनो आराइश के बाद ये लाइब्रेरी एक नई जिंदगी पा चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं इल्म के इस खजाने में किताब दोस्तों के लिए क्या सहूलियात मौजूद है। 8 सितंबर 1983 को कायम होने वाली तैमूरिया लाइब्रेरी 4 दिहाइयों से इल्म की शम्में रोशन किए हुए है। वक्त गुजरने के साथ इमारत बदली, मगर इल्म से इसका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। इस लाइब्रेरी में 20,000 से ज़ायद किताबें मौजूद हैं, जिनमें अदब, तारीख, फ़लसफ़ा, कंप्यूटर साइंस और दीगर मौज़ूआत पर इल्मी खजाना महफूज है। गोया यहाँ हर शेल्फ पर इल्म के मोती और हर किताब में एक नई दुनिया आबाद है। लाइब्रेरी जो हमारे यहाँ पर स्टूडेंट वगैरह पढ़ने के लिए आते हैं, जैसे मिसाल के किताब सुबह से आते हैं रात 12 बजे लाइब्रेरी ऑन होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस मेंटेन होता है, यहाँ पे लाइट का भी कोई इतना इशू नहीं होता, प्रॉपर लाइट आती है, प्रॉपर पानी भी है, और नमाज एरिया भी है कि यहाँ पे हमें कोई नमाज का इशू भी नहीं होता, हम आराम से नमाज वगैरह भी पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो है जो लंच वगैरह का होता है वो हमारा बुक रूम अवेलेबल होता है, वहाँ पे सारी लड़कियाँ जाके लंच वगैरह, ये फीमेल भी ओल्ड मेल भी है। यहाँ 3 बॉयज़ रीडिंग सेक्शन और एक अलहदा गर्ल्स रीडिंग सेक्शन कायम किया गया है। पुरसुकून माहौल में मुताला करते तलबा ये एहसास दिलाते हैं कि खामोशी इल्म की एक खूबसूरत जुबान होती है। तैमूरिया लाइब्रेरी है, नॉर्थ नाज़िमाबाद में ये वाक़ई है, और लाइब्रेरी की सारी सहूलतें हमें यहाँ पे मुयस्सर है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और हम अपनी रिसोर्सेज यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, और लैपटॉप लेकर आ सकते हैं, और एक अच्छा एनवायरनमेंट हमें दिया गया है जहाँ पे हम अपने स्टडी रिलेटेड पढ़ सकते हैं। ये बहुत यानी कि अच्छी फैसिलिटी है, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट सबके लिए है, अच्छा कुशादा माहौल है, कोई यहाँ पे कोई हैरेसमेंट, कोई स्टाइल टाइप कोई भी चीज़ नहीं है। लाइब्रेरी का आर्काइव सेक्शन तारीख की खुशबू अपने औराक में समेटे हुए हैं। पुराने अखबारात माजी की दास्तान सुनाते हैं, जबकि आने वाले अखबारात आवाम को बाखबर रखते हैं। जिसके साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। सिंध में CCE 2023 के मुंतखब अफसरान की मुश्तरका तरबियत का आगाज़ हो गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने पहले कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए जदीद, दयानतदार और अवाम दोस्त सिविल सर्विस की तश्कील के आज़म का इजहार किया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने CCE 2023 के पहले कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। पहली बार
मुख्तलिफ सर्विसेज के 101 अफसरान मुश्तरका तरबियत हासिल करेंगे। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम में 29 PMS, 27 GSPs, 40 ADLG, 4 ARCS और 1 AD एंटी करप्शन अफसर शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अफसरान को SPRA रूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मसनूई जहानत, IT और गूगल सर्टिफिकेशन की तरबियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत दयानत, जिम्मेदारी और इसार का तकाजा करती है, जबकि जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग ब्यूरोक्रेसी ही मासर हुक्मरानी की जमानत है। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 अक्टूबर 2026 तक ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग कराची में जारी रहेगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद को शहर से निकाला जाए, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बड़ा मुतालबा कर दिया। सदर रेहान हनीफ का कहना था कि ऐसे अफराद में जराइम पेशा अनासर भी शामिल हैं, इसलिए उन्हें शहर से बेदखल किया जाए। उन्होंने ताजिर बिरादरी से अपील की कि गैर कानूनी मुकीम अफराद को मुलाजमत न दें। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची पुलिस ने गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ डंडा उठा लिया। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का इंदिया दे दिया। एडिशनल IG कराची आजाद खान ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सनतकारों और ताजिरों से खिताब करते हुए कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों खुसूसन अफगान बाशिंदों को किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलना चाहिए। जो भी गैर कानूनी मुकीम अफराद को पनाह या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा उसके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको कोई भी शेल्टर ना दे, क्योंकि देखें ये इलीगल है। नेशनल लेवल पे चूँकि इसकी एफर्ट हो रही है तो हम सब उसमें हिस्सा लें और इस तरह से किसी इलीगल आदमी को ना हम शेल्टर दें, क्योंकि जो नई पॉलिसी के तहत जो कोई भी उसको शेल्टर देगा तो उसको भी हम उसके खिलाफ भी एक्शन होगा, जो कि लीगल एक्शन होगा। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर रेहान हनीफ ने कहा कि शहर में मौजूद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को फौरी तौर पर बेदखल किया जाए। गैर कानूनी मुकीम अफराद में जराइम पेशा अनासिर की बड़ी तादाद शामिल है। देखिए, मैंने अपनी स्पीच में ये बात कही थी कि अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और जो गैर कानूनी मुकीम बाशिंदे हैं, ख़ास तौर पे जो अफ़गानी हैं गैर कानूनी, अगर इनको निकाल दें तो मैंने कहा था IG साहब आपकी जो पुलिस है ना उसके पास काम करने को नहीं होगा। तो यही बात थी और IG साहब ने यकीन दिलाया कि इस पे काम हो रहा है। जो गैर कानूनी लोग हैं उनको भी पकड़ दकड़ कर रहे हैं और साथ साथ सेफ सिटी प्रोजेक्ट को भी उन्होंने कहा है कि आगे इसको बढ़ाएंगे हम। एडिशनल IG बोले, वकला की जानिब से धौंस और धमकियों से मुतालिक शिकायत मौसूल हुई हैं। अगर कराची चैम्बर तहरीरी तौर पर शिकायत फराहम करे तो बार एसोसिएशन के ताउन से उनका मौसर हल निकाला जाएगा। कैमरामैन इमरान AK के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची में गंदम 2 रुपए महंगी होकर 120 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। सेंट फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुल जुनैद अजीज चने ने कहा कि गंदम की कमी को पूरे करने के लिए फ्लोर मिल्स को ही गंदम दरामद करने की इजाज़त दी जाए। दरामदी गंदम ज़रूरत के मुताबिक आने से रेट गिर जाएंगे। देखिए, हमारी एक मीटिंग हुई थी कमिश्नर कराची से, वो शायद गालिबन संडे का दिन था, 12 तारीख। उस दिन उन्होंने हमें कोट किया 111 रुपये गंदम का रेट। हमें तो खैर नहीं मिली थी, हमने उनको लब्बेक कहा कि चले मिल जाएगी, हो सकता है उनके कहने पे, लेकिन आज तक वो 111 वाली हमें नहीं मिली, ना 12 वाली मिली हमें 116 पे जाके 15-16 पे मिली थी और आज वो 118 से 120 रुपये हो गई है। अब उसी हिसाब से जितना हम बर्दाश्त कर सकते थे कर लिया है, अब उसी हिसाब से सारे मामला तय होंगे, क्योंकि हमें गंदम का कोई एश्योरेंस नहीं है कि किस रेट पे मिलनी है, क्या होना है। डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है और ये सिर्फ कराची में नहीं हो रही। हमने हवा बनाया हुआ है कराची को सब लोगों ने, ये पूरे पाकिस्तान में यही सिस्टम है। और सबसे बेस्ट ये है कि फ्लोर मिलों को अलाउ किया जाए, ना कि किसी और इदारे को या प्राइवेट लोगों को, क्योंकि जितने इदारे इन्वॉल्व होंगे उतने एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे। जितने प्राइवेट लोग इन्वॉल्व होंगे उनके एक्सपेंसेस, उनका मार्जिन बढ़ता जाएगा। फ्लोर मिलों को डायरेक्ट इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए और उसको चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि ज़्यादा ना आए, ताकि ग्रोवर को प्रॉब्लम ना हो अगले सीज़न में।